सेक्शन में 20 MCQs हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। आपको बताना है इसमें से कौन से जो 4 ऑप्शन है इसमें से इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो हम ये देखते हैं जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और वो रिपीटिंग नहीं करते, रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.4 ये नंबर है मान लो P/Q के फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है पर बार, तो इसका मतलब क्या है 0.34 ये रिपीट हो रहा है, 3434 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे उसको वो क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग लाइक देखो इसमें कौन सा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप देखोगे कोई से भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है और इसका कोई सा भी एंड नहीं है, टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, तो डॉट डॉट लगा रखा है। तो कभी भी आपको जब भी रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे तो रैशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, पहली कंडीशन उसकी होगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब उसमें ये वाला साइन लगा होगा डॉट 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 का। पहला इसका यहाँ पर है डॉट 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 होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी में। सेकंड इसका ये होना चाहिए कि नंबर जो रिपीट होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। ऐसा नहीं है कि 0.1234 यहाँ पर बार लगा दिया, मतलब मीन्स 0.1234 यहाँ पर नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 34 हो रहा है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि आप ये बताइए √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी होगी √2 की पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी। हिंदी में क्या है, हिंदी में है कि √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, किसका है। तो इसको समझते हैं, ये बहुपद और पॉलिनोमियल एक ही होता है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, जिसके एक से ज्यादा टर्म होते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, हमें क्या यहाँ पर बताना है, पॉलिनोमियल √2 है, इसके पास x तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर ये आप सबको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 ही रहेगी, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की पावर डिग्री कितनी है यहाँ पर 0, तो x की डिग्री कितनी है यहाँ पर 0। अगर क्वेश्चन ये इस तरीके से होता 5 की आपको डिग्री बतानी है, तो 5 के साथ कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप उसमें x इंटू 0 मल्टीप्लाई कर दोगे, x की पावर 0, तो वहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप सबको। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का होगा यहाँ पर बी। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ द एब्सिसा और एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली, कितनी कौन कौन से होंगे, प्लस के होंगे, माइनस के होंगे। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे जरा नोट कर लें। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट जो है आपके 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपको ये 0 जो है ओरिजिन है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है, तो ये 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो इसने पूछा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू बतानी है, प्लस माइनस की होगी तो कैसे होगी। देखो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये जो एक्सिस है वाई की, ये वाई एक्सिस है, राइट हैंड की तरफ आपका हमेशा प्लस होगा, तो ये राइट हैंड की तरफ यहाँ पर जब आप देखोगे ये प्लस है, ये माइनस है। इधर राइट हैंड की तरफ आपका प्लस है, लेफ्ट में माइनस है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस है। प्लस पैसे कैसे लिखा है, पहले एक्स का होगा, फिर सेकंड ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस। थर्ड में क्या होगा, एक्स वाले पहले एक्सिस लेनी है पहले, फिर बाद में वाई वाली, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। फोर्थ वाले में एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये आपके फॉर्म होते हैं। तो पेपर में आपके यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई से भी आ सकते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, फर्स्ट में प्लस प्लस है, इसमें प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो सेकंड में कौन से है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से ऑप्शन में है, सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सबको याद रखना है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 4 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेंट रखा हुआ है। 4 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर 1 जो होता है, 1 2 3 ये पॉजिटिव होता है, इधर ये माइनस का होता है, और ऊपर यहाँ पर ये भी प्लस का होता है, यहाँ से 1 2 3 यहाँ नेगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर पॉइंट लगाए थे प्लस प्लस, ये यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस, और ये यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, और यहाँ पर ये प्लस माइनस। तो पेपर में अगर आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस प्लस लगाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा तो माइनस प्लस लगाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट का आएगा तो ये माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ है, हर का परिमीकरण करके आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो इसमें भी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है dr में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो ये आप एक रूल याद रखना, 1/a+b। जब भी हम हर का परमीकरण करते हैं, मतलब रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये अंडर रूट में होगा जैसे 1/2 प्लस √3, तो इसको हम हर का परिमीकरण करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये प्लस में, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है, वो भी समझ लो आप सब, a+b और a-b। ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हर बार यूज होगा जब भी आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर जब भी हर का परिमीकरण करेंगे, जब भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो वैल्यू लिखिए यहाँ पर 7/3√3 - 2√2। तो ये किसमें है, यहाँ पर नोमिनेटर किसमें है, यहाँ पर माइनस में। तो ये माइनस में यहाँ आ जाएगा प्लस में, 3√3 + 2√2 3√3 + 2√2। पहला स्टेप तो यहाँ तक हो गया, क्योंकि ये माइनस में था प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई करनी है आपको इससे, तो ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। और अभी नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3√3 - 2√2, इसको एक साथ ऐसे लिख दो ब्रैकेट में क्लोज करके। ठीक है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला है। अब क्या करना है आपको, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, a² - b² लगाना है यहाँ पर। तो कैसे होगा, पहले देख लेते हैं, a² - b²। तो a ये वाला टर्म है, b ये वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए इस तरीके से, 2 बार लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया। कितना आएगा, 3 3 9, और 2 अंडर रूट जो होते हैं वो एक बार आ जाता है, इसको नोट कर लेना सभी। अगर 2 बार अंडर रूट में कोई वैल्यू होगी वो एक बार आ जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा, 9 × 3, ये हो गया 27। इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर अलग से लिखकर 2 टाइम्स लिख लो इसको। ये यहाँ से हो गया 4, और ये 2 बार अंडर रूट, तो एक बार आ जाएगा बाहर ये 8। तो 27 में से 8 माइनस करने हैं मुझे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 7 3√3 + 2√2 अपॉन में क्या था, पहले क्या आया था 27 और बाद में आया था 8। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे कितना आएगा, ये 19। ठीक है, तो ये हो गया 90। तो देखो बच्चे, इसको सॉल्व करके क्या आया यहाँ पर, यह आया 7 ब्रैकेट में 3√3 + 2√2 अपॉन 19। तो इसने पूछा क्या था, डिनोमिनेटर पूछा था, वो कितना आया यहाँ पर 19 आया है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, 19। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये माइनस में था, इसको हमने प्लस में मल्टीप्लाई करा। ये जो रूल होता है इसको बोलते हैं हिंदी में हर का परिमीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर क्या करा हमने, माइनस में था प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी कोई चीज यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो, तो a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 3√3 है, इसको 2 बार लिख दिया, इसको यहाँ से सॉल्व करके 27 आ गया। इसको सॉल्व करके यहाँ से 8 आ गया, 27 में से हमने 8 माइनस कर दिया, 19 आ गया। तो 19 क्या आ गया, इसका dr आ गया, मतलब हर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। तो इसका 19 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसका ऑप्शन होगा बी 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में निकालना है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कितनी होगी। डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य बहुपद की घात बतानी है आपको कितनी होगी। तो शून्य बहुपद कोई भी जो टर्म होगा वो कैसे होगा, उसको जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे उसको हम। इसमें क्या होगा, आपका जो फंक्शन है यहाँ पर, कोई भी मतलब एक वैल्यू जो इस तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी देखना। और ये 2x + 1, ये क्या होगी आपकी, इसमें पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया आपका। ये क्या हो गया, यहाँ पर पावर 2 मैक्सिमम है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो इसमें हमें क्या बताना, जीरो, मतलब जिसमें उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पर f(x) जो है आपका फंक्शन, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री जीरो होनी चाहिए। तो जब डिग्री जीरो हो जाएगी तो इसके अंदर कितनी भी वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, तो इसलिए यहाँ पर होगा नॉन डिफाइंड।
फिफ्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है और उसकी चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निम्न सीमा बताओ। और इसको इंग्लिश में क्या क्या है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज व्हाट, ये आपको बताना है। तो आपको देखो क्या पता होना चाहिए बच्चों, ये पता होना चाहिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मिड वैल्यू हमेशा निकालते हैं m इक्वल टू यू प्लस एल बाई टू, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, इसमें मैंने यहाँ पे दो लिमिट लिखी है। तो ये वाली जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है 10, इसमें मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 20 है, तो ये इसकी अपर लिमिट है। मिड टर्म का ये होता है। और विड्थ क्या होती है यहाँ पर, चौड़ाई ये होती है कि जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, ये कहलाता है आपका यहाँ पर विड्थ। जैसे इसमें कितने का गैप है 10 का है, तो विड्थ कितनी होगी इसकी 10 होगी। तो ये बेसिक आपको जब पता होगा जब भी आप सवाल में कर पाओगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, m बराबर u प्लस एल बाई टू, और इसको यहाँ पर लिखना है विड्थ, मतलब हिंदी वाले लिखेंगे चौड़ाई बराबर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, यही हमें फॉर्मूला लगाना है, देन यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसमें इसने पहले बोला हुआ है यहाँ पर जो मिड वैल्यू है वो 10 है, तो 10 कैसे होगा, 10 बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू। क्यों, क्योंकि ये जो है ये मिड वैल्यू दे रखी है, तो मिड वैल्यू बराबर फॉर्मूला ये होता है, तो इस मिड को हटा के यहाँ 10 पुट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा u प्लस एल बराबर 20, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसने यहाँ पर ये बोला हुआ है अगर इसकी विड्थ जो है वो 6 है, तो इसका मतलब क्या है, u माइनस एल बराबर 6 है। अब हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, u प्लस एल बराबर 20 और u माइनस एल बराबर 6। यहाँ पर इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करने पे u से u कैंसिल हो जाएगा, दो माइनस जुड़ जाएंगे, 2l हो जाएगा यहाँ पर। इसको माइनस करेंगे 14, यहाँ से कट जाएगा ये, l बराबर 14 बाई 2, 7 आंसर आ जाएगा। तो लोअर लिमिट कितनी है इसमें, 7। हिंदी में भी इसको ऐसे देख लो आप, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु 10 है यहाँ पर, मध्य बिंदु बराबर आप लिख लेना यहाँ पर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो u प्लस एल आ गया बराबर 20। अब इसके अंदर लिखा था चौड़ाई 6 है, तो चौड़ाई जो होती है वो निकालते हैं हमेशा ऊपरी सीमा माइनस नीची सीमा या निम्न सीमा बराबर चौड़ाई। यहाँ से करके इक्वेशन जो बन गई इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ से आंसर 7 आ गया। 7 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो POQ इज ए लाइन, ये एक लाइन है और देन वैल्यू निकालनी है हमें x की। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में POQ एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक, तो x का मान निकालना। तो देखो आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए, ये है रेखिक जो है लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे 3 बने 4 बने, इनफाइनाइट जितने भी बने, इन सबका सम, मतलब ये ए मान लेते हैं, बी सी डी ई एफ, यहाँ मान लें 6 एंगल है, ए बी सी डी ई एफ, इन सबका सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, x को जोड़ लेते हैं और इस एंगल को इधर लाके माइनस कर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 180 माइनस 40, 7x बराबर 140। अब 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 140 को, तो कितना आएगा, ये आएगा 20 डिग्री। तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी में आपको निकालना है वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि क्लास मार्क कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का सभी फॉर्मूला नोट कर लें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। कैसे निकाल लेंगे, 130 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, 280 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 140 आ गया, तो 140 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हो गया। अब इसको हिंदी में देखो, हिंदी में भी अगर आपके पास होगा तो इस तरीके से लिखना है बच्चों, इसमें नोट कर लेना, वर्ग चिन्ह निकालने को आएगा। वर्ग चिन्ह और ये जो मध्य बिंदु होते हैं वो एक ही फॉर्मूला है एक तरीके से। तो वर्ग चिन्ह बराबर आप लिखना है यहाँ पर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जोड़ दिया आपने, 180 आ गया, 280, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th में क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 कब निकालना है? व्हेन x इज -1 होगा। तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, x का मान अगर -1 हो तो बहुपद इसका मान निकालिए। तो हमें करना क्या होता है, कभी भी ऐसा सवाल आते हैं जब भी वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू को पुट करना होता है। तो पुट करने में आपको देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। अब हम इसको ब्रैकेट में लिखिए, जैसे यहाँ पर है ना ये 5 ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, +3 लगाओ। अब यहाँ क्या पुट करना है आपको? x की जगह -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो -1, -1, -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को उठा देता हूँ, माइनस ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को ऑफ करने का मतलब है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर -4 -1 इंटू -1, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 2 बार है, प्लस का 3। तो देखो ये क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाते हैं मल्टीप्लाई में, ये नोट कर लो, कभी भी 2 साइन होते हैं मल्टीप्लाई में तो कट जाते हैं, तो प्लस का ए बी आता है, मतलब ए बी, प्लस का साइन को लिखते नहीं है। तो ये कट गया यहाँ पर, ये कितना हो गया यहाँ से -4 और ये प्लस का 3। यहाँ तक 2 माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 आ गया, +3 आ गया, सॉल्व करके -6 आ गया। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में भी इसी तरीके से ही है, हिंदी में लिखा होगा आपको बहुपद का मान बताइए, तो इसी तरीके से आप नोट कर लोगे, यहाँ से आंसर निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको यहाँ पर दे रखे हैं एंगल, दे रखे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल, क्योंकि रेशो यहाँ पर 5, 3, 7, तो बताना है ये कौन सा एंगल है। तो इसको बिना सॉल्व करे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर कोण के अनुपात है 5, 3, 7। तो बताइए न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या समद्विबाहु है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों इसको x मान लेना है यहाँ पर, x x x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180। इनको जोड़ेंगे यहाँ से 8 और 7 15 हो गए, 15x बराबर 180। यहाँ से कट जाएगा 12 टाइम्स में, 15 1 जा 15 और 30 हो गया, 15 2 जा 30, तो 12 आ गया। अब 12 किस से मल्टीप्लाई कर दो, 60, 36 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 जा 84। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। देखो अब राइट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल हमेशा 90 होना चाहिए। ठीक है, और आइसोसेलेस में क्या होता है, समद्विबाहु में, इसमें दो एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, दो एंगल हमेशा बराबर होते हैं, एक डिफरेंट होता है। और एक्यूट में क्या होते हैं, सारे जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो देखो आपकी जितनी भी वैल्यूज आई है वो क्या आई है, 90 से कम आई है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ए। हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ लें इस तरीके से। क्या करा है, तीनों को जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ने पे 180 आ गया, 180 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, 12 से कैंसिल करने के बाद अब इससे कोण निकाल लिए। कोण आए 60, 36, 84। तो सारे कोण क्या है बच्चों, यहाँ पर 90 से कम है, तो 90 से कम न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण वाला त्रिभुज हो गया जिसके सारे एंगल 90 से कम हो। समकोण में एक 90 डिग्री होता है और अधिक कोण में एक 90 से अधिक होता है, दो छोटे होंगे। ठीक है, उनका सम 180 होना चाहिए। और समद्विबाहु में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में इसने पूछा हुआ है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सिंपल ये कह रहा है कि आपकी जो इक्वेशन होती है दो चर वाली, ठीक है, हिंदी में टू वेरिएबल वाली इक्वेशन ऐसी होती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है। और मैंने ये लिखा x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें कितने 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। तो कंडीशन इसने पूछी है कि आप ये बताइए जब भी ऐसी आप समीकरण को लिखेंगे, उस समीकरण में अगर a को मैं 0 पुट कर दूं, मतलब a क्या है, ये जितने भी नंबर है ना, ये 2 यहाँ पर a है, ये 3 क्या है, यहाँ पर b है। अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पर 1 को 0 पुट कर दिया, मैंने ये ले लिया कि ये जो है ये 0 होता, तो इक्वेशन क्या होती है, 0x प्लस 3y बराबर 0। ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर 0। तो ये तो 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई। तो जब भी हमें 2 वेरिएबल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, वहां पर a और b ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा a। मतलब कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5x प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन जो है दो चर वाली रैखिक समीकरण है, हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टू वेरिएबल इक्वेशन। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x और y है।
तो इसने ये बोला है कि ये जो नंबर है ये ए और बी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होने चाहिए, ये नॉन जीरो होने चाहिए। अगर यहाँ पर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जब भी ये कंडीशन होगी यहाँ पर, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगी 7y + 10 = 0। तो हमेशा कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो का, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में हमें वैल्यू क्या निकालनी है, पी क्यू आर की। पी क्यू आर कहाँ पर है पहले देखते हैं। ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये एंगल बन रहा है यहाँ, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में यदि ओपी इज पैरेलल टू आर एस, ओपी जो है ये आर एस के पैरेलल है। इसका सिंपल मतलब होता है ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। और ओपी क्यू जो है 110 है, कहाँ पर है, ओपी क्यू ये 110 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 130। तो उसने पूछा है पी क्यू आर बताइए। देखो कोई भी अगर यहाँ पर मिडल जो वैल्यू होती है ना, बीच वाली, इसको हमेशा एंगल रीड करती है। तो यह कभी भी लिखा होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा है ए बी सी, तो इसमें एंगल कौन होगा, पी होगा एंगल, हमें जो फाइंड करना होगा। अगर मैं पी क्यू आर लिखा हुआ है तो इसमें एंगल क्या होगा, एंगल क्यू होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। इस लाइन को यहाँ पर एक पैरेलल लाइन इसके यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, इसको एक्स मान लो, और ये वाला एंगल पता चल जाए वाई, तो हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर पेयर का लगा देंगे प्रॉपर्टी, यहाँ से आंसर आ जाए। मतलब वाई प्लस जेड प्लस एक्स बराबर 180 वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक लाइन जो है कभी भी 2 पॉइंट से यहाँ पर एंड हो रही हो इस तरीके से, इसका सम हमेशा 180 होता है। ऐसे नोट कर लो कॉपी में, a + b = 180, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये लाइन यहाँ पर क्लोज हो रही है, तो ये कितना है, 110 है। तो 110 + x 180, तो यहाँ से 70 आ जाएगा, ये हो गया 70, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं, क्लोज लाइन है यहाँ पर ये दोनों, इसको y मान लो, 130 + y = 180। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको प्लस में लाएंगे -50। तो हमने दो वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। दो वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ पर नोटिस करोगे ये जो लाइन जो बनी है ये लीनियर पेयर है, देखिए क्यों है कैसे, ये 70 है, ये 50 है, और इस पॉइंट पर ये तीनों पॉइंट लाइन जा रही है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसको हमने माना यहाँ पर कुछ भी मान लो, सिर्फ पी मान लेते हैं, ठीक है, पी नहीं क्यू निकालना है, क्यू मान लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, अब ये ऐसा होगा, देखो ये 70 निकला है, ये 50 निकला है, और ये क्यू है। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 70 + क्यू + 50 = 180। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 120, 120 + क्यू = 180, प्लस में यहाँ लाएंगे ये हो जाएगा माइनस, तो क्यू जो है 180 - 120 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक दो बार समझ लेना, आ जाएगा वहां से। एक बार इसका फास्ट मेथड बता देता हूँ, जल्दी कैसे करोगे आप, पेपर में एमसीक्यू का सवाल है। तो ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया आपको, जब भी एक लाइन के दो एंडिंग पॉइंट पे एंगल बनते हैं उसका सम हमेशा 180 होता है। ये 110 है, ये पता नहीं है, तो 70 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 हो गया। ये 150 है, ये 130 है, ये आ जाएगा 50। अब ये हमें पता नहीं था, यहाँ से इसको सम कर लेंगे, यहाँ से 70 + क्यू + 50 = 180, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 60। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में इसने बोला हुआ है यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो सदैव वो किस पे स्थित होगा। तो कहने का मतलब है कि एक y यहाँ पर ऑर्डिनेट है और इसके पॉइंट वो है 0। आपको बताना है कि वो कहाँ पर लाई करेगा। देखो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट इस तरीके से होता है, यहाँ पर प्लस प्लस की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस है, और यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। इसको और भी शॉर्टकट तरीका है, भूल जाओ तो आप देखो, ये जब डायगनली ना उल्टे हो रहे हैं, डायगनली उल्टे कैसे हो रहे हैं, ये अगर आप साइन इस तरीके से देखोगे, डायगनली से होते हैं इस तरीके से। ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन हमें ये बताना है कि y0 कहाँ पर होगा। तो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है, देखो ये वाली लाइन जो, ये जितनी भी लाइन होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, 1 2, ये 0 है,
और इधर पॉजिटिव में क्या होता है, ये -1, -2, -3। अगर मुझे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने लिखा पॉइंट 20, तो 20 आप कहाँ पर पुट करोगे, 20 यहाँ पुट करोगे, है ना, 20। तो y हमेशा 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पे होता है, तो इसका आंसर सी होगा करेक्ट। और यही चीज अगर इसने यहाँ पूछी होती, x जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर 0 होता है, वो होता है आपका y एक्सिस पे 0। अगर यहाँ पर x एक्सिस आता तो आप ये लगाते हैं आंसर, x एक्सिस आया है तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर y यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है। 14 में देखो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स किसके बराबर होगा। सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, x की जगह जो वैल्यू है यहाँ पर एक बार पॉजिटिव पुट करनी है इसके अंदर और एक बार नेगेटिव पुट करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे करना है, एक बार सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर पी एक्स, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये लिखोगे आप, ये वाली वैल्यू पी एक्स है यहाँ पर एक्स प्लस 3। अब आपको माइनस का लिखना है, माइनस का लिखने का मतलब है कि जहां पर भी x था वहां पर वहां माइनस का साइन लगा दीजिए, -x प्लस 3। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, x प्लस 3 तो इसकी वैल्यू हो गई और ये ऐड का साइन लगा दिया ये वाला, और यहाँ पर ये -x प्लस 3। तो देखो ये जो है ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा आपको, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x कट गया तो ये 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं। दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिच्छेदक का मतलब होता है जो काटती है रेखा, उससे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो ये क्या कह रहा है, पहले हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में कराता हूँ आपको। दो समांतर रेखाएं वो एक उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो मतलब दो पैरेलल लाइन यहाँ पर इस तरीके से हो गई और ये इसको यहाँ पर कट कर रही है। तो ये कह रहा है इनके द्वारा जो दो इंटरनल एंगल बने हुए, इंटर एंगल यहाँ पर ये कितने 2 और 3 है, तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व में इसी तरीके से करूंगा, इंग्लिश में ही करूंगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ था दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल क्या बना रही है 2 और 3 का। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है ग्रेटर एंगल कितना हो। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली, ये पता भी होगा आपको, ये 2 है यहाँ पर, ये 3 है। तो इंटरनल एंगल जो पैरेलल लाइन पे यहाँ पर कट करके होंगे बनेंगे, इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो 2x प्लस 3x बराबर 180, यहाँ से कर देंगे 5x बराबर 180, ये कट जाएगा 5 से, x आ जाएगा 5 3 जा 15 और 3 6 36 आ गया। तो बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर छोटा एंगल है और 3 यहाँ पर बड़ा एंगल है। तो 3 इंटू 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 108। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, 16 में यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको और 3x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बताना है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। और इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि अद्वितीय हल है, दो हल है या इसके अनेक हल है या इसका कोई भी हल नहीं है। तो देखो इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व कर लो और वहां पर देखो कितने आंसर निकल रहे हैं आपके, एक निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं, तीन निकल रहे हैं, वो डिपेंड करता है इस पर। तो पहले काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1 है, ये प्लस में हलाएंगे माइनस, इसमें हलाएंगे प्लस, तो इक्वेशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी 3x माइनस x बराबर y माइनस 1। तो 2x बराबर y माइनस 1, ये माइनस में हलाएंगे हो जाएगा प्लस, तो y जो हो गया वो हो गया 2x प्लस 1 के बराबर। अब आपको देखना है इसमें कितने इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे देखते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लो। अब आप इसमें जब x को 0 पुट करोगे, यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 2 0 प्लस 1 आ जाएगा। 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 2 पुट करोगे तो 5 आएगा। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आती रहेंगी, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, इन्फिनिटी मैन्यू सोल्यूशन। तो इसका आंसर सी लगाना है आपको। इसके अनेक हल हो जाएंगे, हिंदी में ये लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ ए ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको हिंदी में भुज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। तो यहाँ पर ये भुज हो। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे जो भी यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, तो जो भी एक वैल्यू के कोई भी एक नंबर होगा, 0, 1, 2 या कोई भी नंबर होगा, तो इसका आंसर एनी नंबर होगा। मतलब जैसे मैंने एक पॉइंट पे यहाँ पे लगे 50, तो ये 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो इसके जो पॉइंट होंगे कोई भी नंबर के होंगे, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, कोई भी संख्या। अब 18 को देखते हैं, 18 कैसे सॉल्व करना है। एटीन में आपको उसको इक्वेट करके बताना है क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके। सॉल्व तो पहले लिखेंगे 2√3 प्लस √3। बच्चों एक बात याद रखना, अगर अंडर रूट के पास कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसको एक मान लोगे आप। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, जो रूट के बाहर की जो वैल्यू है उसको एक साथ लिख लो आप, 2 + 1, और ये 2 बार जो रूट लिखे हैं वो एक बार लिख लो आप, 3√3 हो गया ऐड करके। कौन सा ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे एक और मान लो नंबर लेता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको कितना लगाओगे आप ऐड करके, कितना